गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लास्ट क्लास में हम लोग मेल गैमेट के रूप में परागकण का निर्माण किए थे। लेक्चर 7 में हम लोग पुष्पीय पौधों के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम की संरचना पर अध्ययन किए। लेक्चर 8 में आज का क्लास, जिसमें हम लोग फीमेल गैमेट के रूप में मेगास्पोर, ओवा, ओवम एग के निर्माण की चर्चा शुरू करेंगे। जिस प्रकार परागकण के निर्माण की क्रिया के समय आप ध्यान दिए होंगे कि परागकण की क्रिया, निर्माण की क्रिया पॉलन सेक में होता है, परागकोश में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम का ये एंथर का पार्ट है और इस एंथर के पार्ट में पॉलन सेक होते हैं, परागकोश, जिसमें पॉलन ग्रेन परागकण का निर्माण होता है, जिसकी संख्या 4 होती है। उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम जो 3 भागों में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ओवरी के अंदर जैसे एंथर के अंदर में पॉलन सेक मिला था, उसी प्रकार ओवरी के अंदर एक संरचना होती है जिसको कहते हैं ओव्यूल। हिंदी में इसको बीजांड कहते हैं। लास्ट क्लास में सबका हिंदी हमने बताया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और आज ये आप ध्यान में रखोगे कि ओवरी के अंदर बीजांड बनता है, ओव्यूल बनता है। और यह ओव्यूल जो संरचना ओवरी के अंदर पाई गई, इसी के अंदर फीमेल गैमेट के रूप में एक का निर्माण होता है। तो आज का जो क्लास है वो बीजांड की संरचना, ओव्यूल की संरचना पर है। यहाँ पर आप मैं एक बार ध्यान केंद्रित आपको कर रहा हूँ कि ओवरी जो अंडाशय है, इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको ओव्यूल कहा जाता है या बीजांड कहा जाता है। इस बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक के रूप में एग, जिसको ओवम कहो, ओवा कहो, का निर्माण होता है। तो हम जो है इस संरचना को बनाने के लिए साधारण सा टेक्निक है, तो इसके बाद का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, इसकी संरचना को बनाएंगे और उसमें नामांकन करेंगे, उसका नामांकित चित्र बनाएंगे, समझेंगे। तो इस सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, आप
लास्ट क्लास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोशियम में पॉलन से को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम, याद आ रहा है। तो यहाँ चूंकि पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर कहे थे, तो फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। और उसके घर को क्या बोलेंगे, जहाँ मेगास्पोर बनेगा उसको ओव्यूल कहेंगे या मेगास्पोरेंजियम। कोई दिक्कत, मेगास्पोरेंजियम। और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजांड। आपको लास्ट एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि ओव्यूल बीजांड जो है ओवरी के अंदर होगा, और उसी बीजांड में फीमेल गैमेट का निर्माण यानी एग का निर्माण होगा। अभी इस सेशन में, इस क्लास में हम लोग बीजांड की संरचना को समझेंगे, उसके नाम को, उसके पोजीशन को, उसमें कौन कौन सी आकृति पाई जाती है, उसको हम टेक्निक देंगे। आप याद कर जाओ, एक दो बार घर में प्रैक्टिस कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बीजांड की संरचना, जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। यहाँ पर मेगा मीन्स होता है क्या, मेगा मीन्स होता है बड़ा या गुरु। गुरु, स्पोर मीन्स हुआ बीजाणु, एंजियम मीन्स हुआ धानी। तो तीनों वर्ड को जोड़े तो क्या हो गया, गुरु बीजाणु धानी। तो गुरु बीजाणु धानी ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम की संरचना के निर्माण के क्रम में सबसे पहले एक हम अंडाकार संरचना बनाते हैं, जिसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं भ्रूणकोश। ओके, यह भ्रूणकोश काफी इंपॉर्टेंट संरचना है। उसके बाद यह भ्रूणकोश दो आवरण से संरक्षित रहती है, जिस आवरण को कहते हैं इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। तो ये जो संरचना है, इस एम्ब्रियो सेक को संरक्षित या सुरक्षित करता है, इसका नाम है इंटेगुमेंट। ओके, अब ये संरचना को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। एक तरफ ये पोरस संरचना है, छिद्र युक्त संरचना है। इस संरचना को कहते हैं माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। और इस संरचना के अपोजिट वाले भाग को हम कहते हैं चलाजा। इसको क्या बोलते हैं, चलाजा। कहता है इसका अग्रभाग और आधारीय भाग को भी याद रखना है। परीक्षा में पूछता है कि इसका अग्रभाग कौन सा हुआ और आधारीय भाग कौन सा हुआ, बेस पार्ट। तो चलाजा जो है इसका आधारीय भाग है, बेस है, और इसका अग्रभाग कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड, जो है वो अग्रभाग है। इस संरचना में ध्यान दीजिएगा कि ये जो डंठल नुमा संरचना है, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। और ये डंठल फ्यूनिकल जो है ओवरी के प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। ये फ्यूनिकल किससे जुड़ा रहेगा, ओवरी के प्लासेंटा से। ये फ्यूनिकल जो है ओवरी के प्लासेंटा टिश्यू से जुड़ा रहता है। तो ये प्लासेंटा हो गया। ओके, कहता है कि ये फ्यूनिकल एम्ब्रियो से जो संरचना है और इसको इंटीग्यूमेंट से जोड़े हुए हैं,
इस बीजांड को जिस पॉइंट पर इंटेगुमेंट से जुड़ा रहता है, ध्यान रखिएगा, ये इसका इंटेगुमेंट भाग है, ये क्या है, इंटेगुमेंट, आवरण से जिस स्थान से जुड़ा रहता है इसको कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। एग्जामिनेशन में यह भी क्वेश्चन बना हुआ है कि फ्यूनिकल मेगास्पोरेंजियम के इंटेगुमेंट से या मेगास्पोरेंजियम के जिस भाग से जुड़ा रहता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, हाइलम। ओके, कहता है यह जो संरचना है अवयव, ये भरा रहता है न्यूट्रिटिव टिश्यू से। ये जो डॉट 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 हम दिखला रहे हैं, ये पोषक उत्तक है जिसका एक विशिष्ट नाम है न्यूसेलस। न्यूसेलस इस एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में पोषण देता है। नेक्स्ट संरचना के रूप में जिस ओर माइक्रोपाइल, ध्यान रखिएगा, जिस ओर माइक्रोपाइल होगा वो अग्रभाग है, उसी माइक्रोपाइल अग्रभाग के पास फीमेल गैमेट के रूप में एग सेल होता है। ये क्या हो गया, एग सेल, गैमेट। और इस एग सेल को संरक्षित करने के लिए इसको सुरक्षा प्रदान करती है दो सहायक कोशिका जिसको कहते हैं सिनर्जिड। ये दोनों जो दिखला रहे हैं इसके बगल में, ये क्या है, सिनर्जिड सेल। ओके, एम्ब्रियो सेल के मध्य भाग में जो संरचना होती है इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। और चला जाए जो आधारीय भाग है उस ओर 3 की संख्या में सेल का निर्माण होता है जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है कि ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम का नामांकित चित्र बनाएं। तो आप एग्जामिनेशन पेपर में इसी आकृति को बनाएंगे। यह हमारा बीजांड की आकृति है। आप भी काम करें, इस फिगर को या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और कहने का मतलब है इस फिगर को आप ड्रॉप करें कॉपी में, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ जितने भी नाम दिया गया है उस नाम को आप स्मरण में रखते हुए उसके स्थान को आप डिक्लेयर करें। ओके, इसको आप ड्रॉप करें।